नमस्ते सर। फिर से ट्राई कर रहा हूँ। जी बीए पार्ट थर्ड और एमए फाइनल का ही परीक्षा होगी। जो कुछ भी अब तक विश्वविद्यालय के द्वारा आपने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के द्वारा है, उसमें यही है कि बीए तृतीय वर्ष और एमए फाइनल की परीक्षाएं होंगी। और परीक्षाएं जो होंगी वो अलग अलग प्रश्न पत्रों की अलग अलग होंगी। और ये परीक्षाएं 3 घंटे की जगह 1.5 घंटे की होगी। तो परीक्षाएं जी सर। 3 घंटे की ना होकर के 1.5 घंटे की होगी। और सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक होगी। और दूसरे मीटिंग में इसी तरह से 1.5 घंटे की परीक्षा दूसरे मीटिंग में होगी। और उसका टाइम टेबल पहले ही घोषित किया जा चुका है। उस टाइम टेबल के लिए ग्रुप में फिर से मैं शेयर कर दूंगा। अगर किसी को टाइम टेबल की ज़रूरत होगी तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके टाइम टेबल मांग लेगा, उसको मैं अलग से भी टाइम टेबल भेज दूंगा। और जो जी प्रश्न सर। पत्र में परिवर्तन है, प्रश्न पत्र का जो परिवर्तन है वो प्रश्न पत्र पहले 3 घंटे का होता था और जितने क्वेश्चन करने होते थे उन प्रश्नों की जगह पर अब आधे प्रश्न करने हैं, बल्कि आधे से भी कम करने हैं। पिछले वाले वीडियो में जो YouTube चैनल पर होगा उसमें आप फिर भी देख सकते हो। तो वो करना है क्या, आपको इसका पैटर्न भी ग्रुप पर मैंने शेयर किया था जो विश्वविद्यालय की ओर से आया है। पैटर्न यह है कि 3 घंटे की जगह 1.5 घंटे, और पहले प्रश्न में 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन की जगह पर 5 बहुविकल्पीय क्वेश्चन। प्रश्न पूरे रहेंगे, प्रश्न पहले ही जैसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन तुम्हें इस पहले सेगमेंट में 10 में से 5 प्रश्न ही करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 4 नंबरों का होगा। तो 4 पंचे 20, मतलब सेक्शन ए में पहले भी 20 नंबर था जिसमें तुम लोगों को 10 प्रश्न करने होते थे 2-2 नंबर के। अब तुम्हें 5 प्रश्न करने हैं और 4-4 नंबर के करने हैं। सेक्शन बी में जब जाएंगे तो सेक्शन बी में कुल मिलाकर के अब तक 5 प्रश्न करने होते थे, इसमें से 5 प्रश्नों में 5 के 5 ऑप्शन भी होते थे। चाहे तो तुम उसको करो, जैसे दूसरा क्वेश्चन है तो दूसरा क्वेश्चन करो या दूसरे क्वेश्चन का अथवा करो। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन करो, चाहे तीसरे क्वेश्चन का अथवा करो। इस तरह से कुल 10 प्रश्न होते थे। अब का जो तुम्हारा पेपर होगा उस पेपर में ये लिखा रहेगा कि निम्नलिखित में से कोई 2 प्रश्न करिए। तो रहेगा तो 5 ही प्रश्न, उसमें 5 में 5 ऑप्शन भी रहेंगे, लेकिन करना होगा केवल तुम्हें 2। और इन 2 में जितने शब्दों में पहले करना होता था उतने ही शब्दों में करना है, लेकिन यह 5 की जगह पर 2 करने हैं। और इसमें जो नंबर मिलेंगे तुम्हें, एक प्रश्न के लिए 25 नंबर। तो सेक्शन बी में 50 नंबर का प्रश्न होगा, 2 प्रश्नों के लिए 50 नंबर है और पहले 5 करना होता था। इसका मतलब इस खंड में आधे से भी कम हो गया। और खंड सा जो है, खंड सा में दो ही कई प्रश्न होते थे जिसमें तुम्हें 2 करने होते थे। तो अब कई प्रश्न तो होंगे, मतलब 4 या 5 प्रश्न होंगे खंड सा में, और पहले 2 प्रश्न करने होते थे। अब आपको केवल एक प्रश्न करना है जिसमें नंबर होंगे 30। तो कुल मिलाकर प्रश्न पत्र का जो स्वरूप है उसमें पहले खंड के लिए 20 नंबर जैसे पहले था वैसे ही है। दूसरे खंड के लिए जैसे पहले 50 नंबर का था, 10-10 नंबर के 5 खंड, अब उसकी जगह पर 25-25 नंबर के 2 प्रश्न। और खंड सा में एक प्रश्न होगा, पहले 15-15 के 2 करने होते थे 30 नंबर का, अब आपको केवल एक प्रश्न करना है जिसका मूल्य होगा 30 नंबर। तो कुल मिलाकर के परीक्षा 100 नंबर की ही होगी और समय 1.5 घंटा होगा। लिखना वैसे ही है, सारा कुछ वैसे ही होना है, तुम्हारा पेपर बहुत ही आसान होने जा रहा है। यही पैटर्न सभी विषयों में, जी सर। सभी विषयों में, सभी पत्रों में, और एमए फाइनल की कक्षा में भी और बीए फाइनल की कक्षा में भी होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो तुम लोग पूछ लो।
सर नहीं, ये कंफ्यूजन अब। किसी और तरह की कोई दिक्कत? सर पहले थोड़ा बहुत था, लेकिन अब नहीं है। चलो अच्छी बात है। और प्रवेश पत्र जिस पेपर में, जैसे कल परसों से परीक्षा होने वाली है, तो प्रवेश पत्र कल भी बटेगा कॉलेज में। कल भी बकरीद की छुट्टी होने के बावजूद भी ऑफिस खुलेगा, प्रवेश पत्र कल भी बटेगा। जिन विद्यार्थियों का पेपर 22 तारीख से शुरू होने वाला है, उनको चाहिए कि कल आकर के प्रवेश पत्र ले लें। और जिन विद्यार्थियों के पेपर 22 के बाद शुरू हो रहे हैं, वो जिस दिन परीक्षा हो उसके एक दिन पहले आकर के प्रवेश पत्र ले सकते हैं। भीड़ भाड़ में आने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट से भी प्रवेश पत्र आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरनेट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बाद जब भी आप कॉलेज आइए तो आप कॉलेज से प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा के समय भी प्राप्त हो जाएगा। जैसे परीक्षा आपकी 9 बजे से है, तो 8:30 बजे से क्लर्क जो है वो ऑफिस खोल के बैठेगा, आप जा करके वहां पर अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। कोई समस्या नहीं है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। आप पूरे जोश के साथ, पूरे अपने ताकत के साथ परीक्षा दीजिए और बहुत अच्छे नंबरों से पास होने वाले हो। बीए थर्ड ईयर वाले, एमए फाइनल वाले भी प्रमोशन जैसा ही लाभ मिलेगा और आपको लगेगा कि ये प्रश्न पत्र बहुत ही आसान है। जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसमें सब आपको आता रहेगा। आराम से आपको प्रश्न पत्र हल करना। जी सर। तुमको और मीनू को प्रश्न पत्र बढ़िया पेपर होने की ढेर सारी शुभकामनाएं। सारे बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को और एमए फाइनल के विद्यार्थियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। बहुत सर थैंक यू। परीक्षा देने के बाद मिलना, और परीक्षा खूब अच्छा होगा, अच्छे नंबर से पास होना है सबको। और कोई दिक्कत होगी तो तुम लोग अलग से भी संपर्क कर लेना। सर तो बीच में भी मिलेंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मिलना। और परीक्षा के दौरान सब अच्छा रहेगा। तुम लोग कोविड के नियमों का पालन करते हुए कॉलेज आना, मास्क जरूर लेके आना, छोटा सा एक सैनिटाइजर भी रख लेना अपने पास। किसी तरह की भी लापरवाही करने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन अगर आप अभी तक तुम लोग ना लगवाए हो तो लगवा लेना। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वैक्सीन लगवा लो, और अपने घर में भी सबको वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करो। सर लगवा लिए वैक्सीन। राजकुमार ने भी नहीं लगवाया है। बीएड का भी आप ही के कॉलेज में होगा सर? मैं अपने कॉलेज में। हाँ, बीएड का एग्जाम भी यही सर होगा। अभी हमारी एज ही नहीं पूरी हुई है। अच्छा, अभी 18+ नहीं हुए हो? कब हो रहे हो? राजकुमार, जैसे ही तुम्हारी अभी सर 17 साल 3 महीने 16 दिन। कोई बात नहीं, अभी तुम्हें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाए हैं वो सबसे ज्यादा जी सर। खतरे की स्थिति में वही हैं। बाकी लोग, जो लोग लगवा चुके हैं, वो खतरे से जी सर, हम बाहर। डबल मास्क ले आएंगे, डबल मास्क। हाँ, डबल मास्क में आना। और जब भी निकलो बाहर, लोगों के संपर्क में रहो, हाथ जरूर धोते रहो और मास्क को इस्तेमाल करते रहो। जी सर। तो ठीक है विद्यार्थियों, तुम लोगों को का दिन शुभ हो, परीक्षाएं अच्छी हो। ठीक है? जी सर। थैंक यू सर। कोई और प्रश्न तो नहीं है सूर्या? सर था, ज्योग्राफी की फाइल बनाई थी सर, मेरे पास ही रखी है, पता नहीं जमा होगी कि नहीं। नहीं, जमा होगी।